दिल्ली के टूरिस्ट पॉइंट पर दिल्ली सरकार बाइक रेंट चलाने का प्लान कर रही है और ऐसे में गीता कॉलोनी की जनता ने कहा ठीक भी है और नहीं भी। आप देख सकते हैं कि गीता कॉलोनी की जनता ने कहा कि जो दिल्ली सरकार जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा में जब घूमने जाते हैं तो वहां पर हम बाइक रेंट पे ले सकते हैं जिससे कि हम पूरा दिन घूम सकते हैं और उसी के तर्ज पर अब दिल्ली के सभी टूरिस्ट इलाकों पर भी अब दिल्ली सरकार ऐसी योजना बना रही है जहां जनता का कहना है कि दिल्ली सरकार योजना तो बनाती है मगर उसको लागू नहीं करती। वहीं विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि लागू हम तब मानेंगे तब वो सड़कों पर उतार देगी। नहीं, योजना तो बहुत अच्छी है क्योंकि मैं भी गया हूँ, मनाली में भी गया, गोवा में भी गया, तो ऐसी जगहों पे इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन थोड़ी सी जो चिंता वाली बात हो जाती है कि दिल्ली सरकार की करनी और कथनी में जो फ़र्क है उस वजह से सोचना पड़ता है कि ये जो योजना बनी है क्या वाकया ये धरातल पर उतरेगी। थोड़ी सी चिंता इस बात की है। योजना अच्छी है लेकिन जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो इन लोगों ने लागू की लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो वो कहीं नज़र ही नहीं आती। लोगों को बरगलाना और वो इस तरह से झूठे सपने दिखाना ये दिल्ली सरकार की एक जो हम समझते हैं तो इसमें हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जब ये योजना वाकया में लागू होगी तब हम मानेंगे कि हाँ जो है। देखो जी, योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे को लगता है कि हम भी जाते हैं बाहर, हर साल में 2-3 चक्कर लगते हैं हमारे मसूरी हिल स्टेशन वगैरह पे। गाड़ियाँ मिलती है, प्रोवाइड करवाती है, वहाँ की जो स्टेट है अच्छी उनकी वो बेनिफिट्स देती हैं, अच्छे रेटों में मिलती है। बाकी ये मेरे को लगता है कि ये केजरीवाल जी पहले इतना बड़ा गुलदस्ता हाथ में पकड़ा देते हैं, जब वो गुलदस्ता जब हमारे पास पहुंचता है तो एक फूल रह जाता है। तो मैं चाहता हूं कि उस फूल को गुलदस्ते में पेश करें जैसे उस गुलदस्ते को वो बेचते हैं, शुरू में पेश करते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इतना वो करते नहीं है जितना वो शोर पर डाल देते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है, ठीक है आप काम कर रहे हैं, अच्छा है करिए, लेकिन पब्लिक को फ़ायदा दीजिए, खाली बातों से ना काम ख़त्म कीजिए। क्या ऐसे में आपको लगता है कि जो दिल्ली में का ट्रैफिक है, अगर बाइक्स और भी रोड्स पे निकलती है जो सीज़न होते हैं घूमने फिरने के, ऐसे में ट्रैफिक ज़्यादा हो सकता है और क्या रूल का पालन हो सकेगा इस पे बाइक्स पे? रूल का पालन करना तो हमारा फ़र्ज है। ये नहीं कि बाइक है या कार है, कार से ट्रैफिक का जो स्पेस जो कम होता है, बाइक से स्पेस ज़्यादा मिलता है। जहाँ पर 2 लोग जाने हैं वहाँ पर कार जाती है तो 4 लोग 2 बाइक लेके जा सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये योजना के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन जब वो पेश करेंगे, जब उसका रिज़ल्ट आएगा फिर हमें मालूम पड़ेगा कि इसकी क्या क्वालिटी पेश की है, कितने बेनिफिट जो कि बाइक अपनी बाइक पे बेनिफिट है या उनकी बाइक लेने में बेनिफिट है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। ये जो दिल्ली सरकार अपनी योजनाएं निकाल रही है वो सिर्फ पेपरों में ही निकालती है। आज तक धरातल पर तो ये योजनाएं आई नहीं, अगर आ जाएंगी तो उससे बढ़िया कोई स्थिति बनती नहीं है। जैसे हम बाहर जाते हैं बहुत फैसिलिटी मिलती हैं। पहले दिल्ली में ये देखा जाता था कि बाहर से फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर उस यूज़ करते हैं उस बाइकों का। अब लोकल देशवासियों को अगर मिलेगा ऐसा, उससे बढ़िया कोई सौभाग्य का विषय नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो क्या कुछ ना कर दें, भगवान ही मालिक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब सड़क पर कोई चीज़ उतरे तभी वो मानी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा लोगों को कराने की बात की, केवल अपने कार्यकर्ताओं के माता पिता के अलावा अगर जर्नल में उन्होंने किसी आदमी को भारतवर्ष के अंदर अगर तीर्थ यात्रा कराई है तो बताए। जब तीर्थ यात्रा कमेटी की बात कर रहे थे तो कह रहे थे मथुरा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गाड़ी से उज्जैन जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, उस तीर्थ यात्रा का क्या हुआ और कितने लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए ले गए? इसी तरीके से ये भी एक प्रचार का एक माध्यम होगा अरविंद केजरीवाल का, और अगर वो ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है। हर अच्छे काम का हम समर्थन करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो केवल विज्ञापन का काम करते हैं, उसके लिए उनका समर्थन नहीं करते।